एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आज की वीडियो थी बहुत ही स्पेशल। आज भाई मैंने बनाई थी पकौड़े कड़ी। पकौड़े कड़ी कैसे बनाते हैं हम लोग देखते हो। पहले तो भाई मैंने बेसन ले लिया था, बेसन को छान लिया था और बेसन को छान के उसमें थोड़ी सी हींग डाल दी थी और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फ्रेंड हमको बहुत अच्छी तरह से इसको फेंटना है। और वैसे तो आप ग्राइंडर से, लेकिन हम लोग हाथ से ही फेंटते हैं। तो देख सकते हो मैं अपनी जो कढ़ाई मतलब जो बेसन था वो हाथों से धीरे 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 फेंट रही थी। हमको ऐसे ही फेंटना है जितना अच्छा बेसन फेंटा होगा फ्रेंड। कड़ी बनाते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए मैं पूरा एंड में बताऊंगी आपको कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कड़ी बनाते समय। पकौड़ा कड़ी हो या मतलब वैसी कड़ी हो, जैसी भी कड़ी हो, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है ये हम लास्ट में बताएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और उन चीज़ों को अगर फॉलो करोगे तो कभी भी प्रॉमिस करती हूँ कभी कड़ी आपकी फटेगी नहीं और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो देख सकते हो भाई हमको जो है मतलब बेसन बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है। जितना अच्छा बेसन फेंटा हुआ होगा सच में उतना ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्दी भी ऐड कर ली थी, आपको थोड़ी हल्दी भी ऐड कर लेनी है ताकि जो रंग है इसका वो बढ़िया सा लगे और बहुत अच्छा ही रंग लगता है सच में। मैंने फिर यहाँ पे देख सकते हो अपना जो कड़ी था, कड़ी के लिए बेसन था वो बहुत अच्छे से फ्रेंड हमको फेंटना है। जितना अच्छा बेसन फेंटा होगा उतनी ही अच्छी कड़ी, उतने ही अच्छे पकौड़े बनेंगे। और कड़ी में पकौड़ों का स्वाद सबसे ज़्यादा होता है सच पूछो तो। यहाँ पे मैंने डाल के देखा था, एक पानी का बाउल ले लेना है, हमको चेक करना है। पानी का बाउल ले लेना, पानी एक कटोरी में ले लेना है और फिर उसमें हमें देखना है। देखो हमारा जैसे बेसन फिट चुका है तो ऊपर आ गया है, नीचे बैठा हुआ नहीं है। अगर पानी में नीचे बैठा हुआ होता तो फिर हमारा मतलब बेसन नहीं फिटता था। और फिर हमने कड़ी बनाने के लिए मतलब बनाने के लिए इसमें 1 से 1.5 कटोरी हमने इसमें बेसन ले लिया है। और फिर मट्ठा हो आपके पास तो आप मट्ठा ले लेना, बाकी मेरे पास तो मट्ठा रखा था तो मट्ठा था। और वैसे आपके पास दही हो तो आप दही डाल सकते हो, थोड़ा हल्का खट्टा दही। और खट्टा दही ना हो तो आप जमा दें और रात को फिर बाहर ही रखा रहने दें, तो आप ऐसे ही रख सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे फिर मैं मतलब कढ़ी के लिए यहाँ पे तैयारी, यहाँ पे मैंने ग्राइंडर अपना देख सकते हो ग्राइंडर से ग्राइंड कर रही थी। यहाँ पे मैं ग्राइंडर से ग्राइंड कर रही थी और बहुत अच्छे से हमको ग्राइंड कर लेना है। अगर आपके पास ग्राइंडर ना हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। आपके पास जो मठा चलाने वाली मथनी होती है ना, आप उससे कर सकते हो, या फिर जिससे हम कुछ चीज़ फेंटते हैं, आपके पास फेंटने वाली अगर कोई चीज़ हो तो आप उससे भी बहुत अच्छे से ज़्यादा फेंट सकते हो। जितना अच्छा देखो इसका मठा फेंटा होगा उतना ही अच्छा होगा। और हमने थोड़ा सा बेसन इसमें ऐड कर दिया था। बेसन हमको लगभग 1 से 1.5 कटोरी बेसन ऐड करना है और बहुत अच्छा लगता है सच में। जितना अच्छा मतलब मट्ठा बना हुआ होगा उतना ही अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो हमने थोड़ा सा बेसन हमें कम लगा था क्योंकि वो लग रहा था हमको पतला, तो हमें बेसन थोड़ा कम लग रहा था तो इसलिए मैंने बेसन थोड़ा और भी ऐड कर दिया है इसमें फ्रेंड। बाकी आप देखते जाइए इसका प्रोसेस आगे आगे तक का। और कम से कम 20 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था मतलब फेंट के वो। और फिर हमने यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये बन के रखा हुआ है। और दूसरा भगोना हमने ले लिया है। दूसरे भगोने में हमें कम से कम नहीं तो थोड़ा सा दूसरा भगोना हमने ले रखा है और दूसरे भगोने में थोड़ा हमने तेल डाला है। तेल डाला है इसमें और देख सकते हो तेल भी ऐड कर दिया है मैंने। और तेल हमको उतना ही डालना है जितना मतलब बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है क्योंकि ज़्यादा तेल भी हमको नहीं अच्छा लगेगा फ्रेंड, तो इसलिए हमें तेल बहुत ज़्यादा नहीं इसमें ऐड करना है। तेल हमें थोड़ा ही डालना है। और बाकी देख सकते हो आप मैंने अपना सब तैयार कर रखा था। कढ़ी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सच पूछो तो, लेकिन ये कढ़ी जो आप बनाओगे ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है सच में फ्रेंड। और यहाँ पे पानी थोड़ा कम पड़ रहा था, समर लाइट मेरी जा चुकी थी तो मैंने पानी थोड़ा इसमें से निकाल लिया था। बाल्टी में हम लोग पानी पीने के लिए ही भर के रखते हैं और जब हमें खाना बनाने की ज़रूरत होती है तो हम बाल्टी में भर के रख लेते हैं, जब ज़रूरत होती है तब निकाल लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट हमारी चली जाती है। तो हाँ यहीं पे फाइनली देख सकते हो हमारा तेल हो चुका था गरम। तेल गरम हुआ हमारा और तेल हमने डाल दिया था, इसमें डाल दिया था ज़ीरा। और तेल और ज़ीरा डाल दिया था मैंने, ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया था। ज़ीरा ऐड करने के बाद फिर हमको मतलब थोड़ा सा हींग जो है वो ऐड कर देनी है, थोड़ी सी हमको हींग भी इसमें डाल देनी है फ्रेंड। और
हींग और उसका ज़ीरे का तड़का लगा देना है हमको बहुत बढ़िया से। और एक हरी मिर्च डाल देनी है फ्रेंड, एक हरी मिर्च हमको काट के डाल देनी है सच पूछो तो। और वैसे तो मेरे यहाँ मिर्च कोई ज़्यादा खाता नहीं है, तो मैंने मिर्च नहीं डाली थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा कोई पसंद ही नहीं करता है मिर्च, इसलिए मैंने मिर्च ज़्यादा नहीं डाली थी। हल्की सी बहुत लाल मिर्च डाली थी, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डाला था, क्योंकि कढ़ी में बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं पसंद करता है कोई भी, और मिर्च मेरे यहाँ ज़्यादा कोई खाता भी नहीं है। तो कढ़ी में मैंने बहुत ज़्यादा मिर्च ऐड नहीं की थी, कढ़ी वैसे ही मतलब मिर्च नहीं अच्छा लगता है कढ़ी में। सच में यहाँ पे हमने हल्दी डाल दी थी, मिर्चा डाल दिया था, और वैसे तो काफ़ी लोग धनिया डाल देते हैं और लहसुन वगैरह डाल देते हैं, लेकिन हम सिंपली हमें लगाना था भोग कान्हा जी का। कान्हा जी के लिए कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए भाई हमें कान्हा जी का लगाना था भोग, इसलिए हम इसमें लहसुन प्याज ऐड नहीं कर सकते। इसकी कंसिस्टेंसी हमको ऐसी ही रखनी है, ऐसा अगर होगा तभी आपका अच्छा बनेगा फ्रेंड। और सच पूछो तो इसका जो बैटर है वो हमें ऐसे ही इसकी कंसिस्टेंट मतलब इतना ही पतला रखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है ऐसी ही रखनी है फ्रेंड। और इसमें यहाँ पे इतना मतलब पतला होगा तो ना ही ज़्यादा दिक्कत होगी, ना ही वो होगा, और बहुत अच्छा लगेगा सच पूछो तो। और देख सकते हो यहाँ पे हमारा मसाला था भून रहा था, मसाला भुंजा हुआ था, मसाला हमारा भून चुका था धीरे धीरे। और मसाला भूनने के बाद फिर हमको मतलब देख लेना है पहले मसाले में कच्चापन नहीं है। अगर कच्चापन मसाले में होगा तो फ्रेंड फिर हमें मसाला कच्चापन होगा तो हमारा मसाला ना हमारी कढ़ी अच्छी बनेगी। और देख सकते हो यहाँ पे हमारा मसाला जो है बहुत बहुत बढ़िया तरह से भुन चुका था। फिर हमने जो वो बनाया था हमको वो भी डाल देना है, मतलब जो घोल बनाया था हमने बेसन और मट्ठा डाल के वो हमको डाल देना है। फिर हमको इसमें थोड़ा पानी, क्योंकि हमें लग रहा था थोड़ा गाढ़ा है, और इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। थोड़ा पानी ऐड करने के बाद सच पूछो बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा कम पानी मुझे और लगा तो हमने पानी थोड़ा और ऐड कर दिया इसमें। बाकी हमें इसे कंटिन्यू चलाते जाना है फ्रेंड, जितना अच्छा चलाओगे सच पूछो उतना ही अच्छा आएगा इसका टेस्ट। मतलब फटेगा नहीं, सबसे मेन चीज़ ये है कि फटेगा नहीं। अगर देख सकते हो यहाँ पे उबाल आने वाला, लेकिन अभी तक उबाल नहीं आया, और जब तक उबाल ना आ जाए, जब तक उबाल ना आने लगे तब तक हमें इसे चलाते ही जाना है। अगर आप चलाओगे नहीं तो ये फट जाएगा, फिर बहुत ही बेकार कढ़ी बनेगी सच पूछो हमारी। तो हमें जो है मतलब ऐसे ही चलाते जाना है, कंटिन्यू चलाना है। बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब सूट करना और खाना बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है सच पूछो। लेकिन वो कहते हैं ना, औरत ऐसी भगवान ने बनाई है जो हमें सब कुछ सिखाती है, सब कुछ मतलब मैनेज कर सकती है। तो ये सच बात है कि औरत जो है वो सारा सब कुछ मैनेज कर सकती है। यहाँ पे देख सकते हो उबाल आ चुका था धीरे धीरे और पहले आपको लग रहा था बहुत ज़्यादा पतला, लेकिन अब देख सकते हो इसकी मतलब जो कितना अच्छा है, और पतला भी नहीं है। तो हमने इसे तो मैंने एक तरफ रख दिया था फ्रेंड, और बाकी इधर हमने बहुत लो फ्लेम पे करके रख दी थी। जो वो उसका मतलब बैटर था, वो मतलब जो कढ़ी थी वो हमने एक तरफ रख दी थी। अब हमें पकौड़ी बनानी है, तो एक बार जो बेसन हमने दिया था वो हमारी बहुत अच्छी तरह से हमारा बेसन फूल गया था फ्रेंड, और फाइनली हमारा बेसन भी बहुत अच्छी तरह से फूल गया था। फिर हमने यहाँ पे जो है बेसन फूलने के बाद फिर हमने एक दो बार उसमें हाथ जैसे मतलब थोड़ा सा और लगा लिया, क्योंकि हाथ लगा ले जितना अच्छा फटा हुआ होगा बेसन, और बेसन जितना अच्छा फटा हुआ होगा फ्रेंड उतनी ही अच्छी कढ़ी हमारी बनेगी सच पूछो तो उतनी ही अच्छी कढ़ी बनेगी, और जितना अच्छा बेसन फटा हुआ होगा है ना। तो हमें यहाँ पे देख सकते हो मैंने पहले तो चम्मच की मदद से डालने की कोशिश की, लेकिन चम्मच की मदद से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं पकौड़े बन रहे थे, तो फिर मैंने हाथ से ही किए, भाई देसी इलाज सबसे अच्छा होता है। फिर मैंने हाथ से ही करना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई देखो हाथ से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाथ से बनाना स्टार्ट कर दिया था, और हाथ से मैंने सारे पकौड़े मतलब बना लिए थे। और ऐसे पकौड़े जो हैं ये चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं सच पूछो तो, लेकिन हमको भोग लगाना था, इसलिए हम ना तो किसी को दे सकते थे और ना ही खा सकते थे, इसलिए मैंने ना तो मतलब दिए हैं किसी को और ना ही खाए थे, क्योंकि हमको कढ़ी का भोग लगाना था कृष्ण जी के लिए। कृष्ण जी को कढ़ी बहुत पसंद है, बेहद पसंद है भाई कढ़ी चावल उनको। तो कढ़ी हमने बनाई थी, और फाइनली फिर हम
पकौड़ी बना रहे थे। किस किस को कड़ी की पकौड़ी पसंद है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड। मेरे को तो बहुत अच्छी लगती हैं सच पूछो। पहले जब मम्मा बनाती थी तो बहुत ज़्यादा ज़िद करती थी मैं, और फाइनली मैं ले लेती थी। सब लोग कहते हैं भगवान, बच्चे भगवान का रूप होते हैं तो ये सच बात है। पहले मम्मी दे देती थी, लेकिन अब भाई ससुराल में आ गए हैं तो यहाँ पे मतलब भोग वहाँ पे भी लगता था, लेकिन यहाँ पे भी लगता है। लेकिन वहाँ पे मैं मम्मी से ज़िद करके ले लेती थी। यहाँ पे खुद के हाथ में है, लेकिन अब फिर भी इतना मन नहीं करता है सच पूछो। और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो शादी के बाद बहुत ज़्यादा ही बदल जाती हैं। पहले बहुत मन करता था कि ये चीज़ खा लें, वो चीज़ खा लें, भाई बहन से लड़ाई भी होती थी, लेकिन अब सच पूछो हर चीज़ छूट गई है। और किसी चीज़ का ना तो मन करता और ना ही झगड़ा होता है, ना ही लड़ाई होती है मेरी सच पूछो। पहले मेरे भाई बहन से मेरा बहुत झगड़ा होता था। अब मोस्टली मुझे लगता है सारे लोगों का ही झगड़ा होता होगा। किस किस का झगड़ा होता है भाई कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। मेरा तो बहुत मेरे भाई बहन से झगड़ा हुआ है। मेरी छोटी छोटी बहनें थीं तो सच पूछो हम लोगों में ज़्यादा एज का डिफरेंस नहीं है फ्रेंड, तो इसलिए झगड़ा होता था। और अच्छा भी लगता है। अब वो बचपन के दिन याद आते हैं सच पूछो। वो बचपन कहाँ चला गया पता नहीं, बहुत अच्छा वो बचपन था सच पूछो। तो बचपन शादी के बाद बचपन सब बिछड़ जाते हैं, कोई नहीं रहता साथ में। फाइनली यहाँ पे हमारे पकौड़े भी बन के हो चुके हैं तैयार। तो हमें पकौड़े सारे ऐसे ही बना लेने हैं। पकौड़े यहाँ पे देख सकते हो हल्के ब्राउन होने तक हमें इन्हें तलना है। और इधर हमारी कड़ी भी बन के तैयार हो रही थी, मतलब और जब फदक जाए, मतलब जब इसमें उबाल आ जाए अच्छी तरह से, जब बहुत ज़्यादा फदकने लगे, उबाल आ जाए बहुत अच्छी तरह से, तब हमको इसमें नमक डालना है स्वाद अनुसार। नमक हमें स्वाद अनुसार ही डालना है, जैसा आपको पसंद हो आप वैसा डालना। हमारे यहाँ कड़ी मोस्टली सारे लोग ही पसंद करते हैं भाई, 1 से 2 टाइम हमारे यहाँ कड़ी खा लेते हैं लोग। तो हमने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया था। नमक मतलब जो है मतलब स्वाद के अनुसार ही नमक ऐड किया था हमने। और बाकी आप भी स्वाद के अनुसार ही नमक डालना। आपको एक कतरे वाली जो बेसन बना के मतलब कड़ी बनती है वो भी बनाई जाती है, और मुझे यही वाली पसंद है, तो फ्रेंड मैं यही वाली खाती हूँ। आपको कौन सी पसंद है मेरे को बताना। वो कड़ी बारातों में ज़्यादा बनती है, और फ़िलहाल तो पहले के लोग बना लेते हैं, अब तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बना पाता होगा भाई। मैं तो नहीं बना पाती हूँ सच पूछो, कभी कोशिश भी नहीं की। अगर कोशिश करूँ तो शायद बन भी जाए, लेकिन कभी कोशिश नहीं की है मैंने। तो शायद कभी कोशिश करूँ तो बन जाए, लेकिन अभी तक मैंने कोशिश नहीं की सच पूछो फ्रेंड। कोशिश करती तो शायद बन जाती। और फ़िलहाल तो बेसन एक बार कोशिश की, लेकिन वो बना ही नहीं, तो मैंने फिर नहीं की कोशिश। एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे, कभी ना कभी तो वो बन ही जाएगा मेरे से। आई होप। पहले कोशिश करते थे हर चीज़ की, लेकिन अब भी कोशिश अब बनाना पड़ता है। पहले कोशिश नहीं अगर मन होता था तो घर पे हमारा मन, मायके में अगर मेरा मन नहीं होता था खाना बनाने का फ्रेंड, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती थी, अपनी मम्मी के ऊपर छोड़ देती थी। मम्मी चाहे कितना भी चिल्लाती थी, लेकिन हम जो है मम्मी की बात नहीं मानते थे। यहाँ पे वही मम्मी की याद भी आती है, कभी कभी मन नहीं होता है खाना बनाने का, लेकिन फिर भी बनाना पड़ता है भाई। ये है ससुराल, मम्मी का घर नहीं है। वो कहते हैं ना, ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है, हर चीज़ में आ जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन सासू माँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं सच पूछो। तो मैं और दीदी करने वाली हैं, तो उन्हें करने की सच पूछो ज़रूरत भी नहीं है, तो इसलिए वो नहीं करती है। वो मोस्टली उनकी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो नहीं कर पाती हैं बहुत ज़्यादा काम। और फाइनली फिर यहाँ पे हमारी कड़ी जो बन के हो गई थी तैयार। आज था मंगलवार, जो बड़ा मंगलवार बोलते हैं वही था आज फाइनली। तो मंगलवार को मतलब अच्छा होता है। पतिदेव गए हुए थे मतलब बजरंगबली के मंदिर, और वहाँ पे मतलब वो हम मंगलवार को जाना पसंद जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ करना होता है ओपन। कह तो मेरे से भी रहते, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि भाई मेरा जाना पॉसिबल ही नहीं था। मैं जाने का कोई मूड ही नहीं था, इसलिए मैं नहीं जा पाई थी सच पूछो फ्रेंड। और फिर मैंने कहा चलो भाई देखते हैं, और फाइनली फिर हमने यहाँ पे हो गए थे रेडी, और रेडी शेडी हो गए थे फिर यहाँ पे हम। और यहाँ पे ये हमारी जो तैयारी थी वो चल रही थी। कड़ी का प्रोसेस होता है बहुत ही ज़्यादा। कड़ी जितना अच्छा फदकेगी और जितने अच्छे उसके पकौड़े बनेंगे, सच पूछो कड़ी भी हमारी उतनी ही अच्छी बनेगी फ्रेंड। और फाइनली कड़ी किस किस को पसंद है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी पकौड़ी वाली कड़ी किस किस को पसंद है वो भी मेरे को बता देना भाई। और यहाँ पे हमारी कड़ी जो थी वो बन नहीं थी, प्रोसेस चल ही रहा था।
मेरे घर में पता है फ्रेंड, मेरे घर में सबको, यहाँ ससुराल में तो सारे लोगों को कढ़ी पसंद है, लेकिन मायके में मोस्टली लोगों को कढ़ी नहीं पसंद है। मायके में पापा को पसंद है थोड़ी बहुत, मम्मी को पसंद है थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं किसी को पसंद है, ज़्यादा कोई कढ़ी नहीं पसंद करता है सच पूछो तो। लेकिन हम जो है मतलब यहाँ पे ससुराल में सारे लोग कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मायके में भाई नहीं पसंद करता है, तो उनके लिए कुछ और, सबका अलग अलग डिश होती है, बनाना पड़ता है कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, तो वहाँ चल भी जाती है। लेकिन यहाँ पे तो जो भी है सब खाना पड़ता है सच पूछो। ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी आलस अपने हाथ में ही बनाना है और अपने हाथ में ही खाना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रेंड मन नहीं करता है, तो सोचते हैं अकेले के लिए क्या ही बनाए। वहाँ पे तो मम्मी से ऑर्डर लगा देते हैं कि मम्मी आज हमको ये नहीं खाना है। तो फ़िलहाल तो ये चीज़ है ना, मेरा जो मायका है वो गांव में है फ्रेंड, तो 4-5 लोग, मेरे ताऊ जो हैं, मेरे पापा जो हैं, 4 भाई हैं, तो 4 लोगों के घर जो है वो पास पास में है फ्रेंड, तो इसलिए हमें दिक्कत भी नहीं होती थी। अगर मुझे कोई कुछ खाना अच्छे नहीं लगता था अपने घर पे, मुझे अपने घर कुछ खाना नहीं अच्छा लगता था, तो फाइनली मैं ताऊ के घर पे चली जाती थी और ताऊ के घर से ही फिर जो चीज़ मेरे को पसंद होती है मैं ले आती हूँ। और अगर ताऊ के घर पे किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद होती है तो वो मेरे घर से ले जाते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग में वहाँ पे चलता रहता है और हम लोग एक दूसरे के यहाँ से सब कुछ लेते रहते हैं। और देख सकते हो भाई, और ताऊ जी जो हैं मेरे, अभी एक ताऊ जी थे वो एक्सपायर हो गए थे, तो आई होप आपने देखा भी होगा, वीडियो वगैरह में देखा होगा, मैं गई थी वहाँ पे कुछ ही टाइम हुआ। वो बहुत अच्छे थे, उनकी याद भी बहुत आती है सच में फ्रेंड। लेकिन कहते हैं काम कुछ न, भूल तो हम किसी को नहीं पाते हैं, लेकिन फाइनली हमारे बातों ही बातों में कढ़ी के पकौड़े भी बन के तैयार हो गए थे। कढ़ी के पकौड़े बन के तैयार हो गए थे तो हमने इसमें डाल दिए थे। मैंने इनका कहा चलो भाई इनको भी डुबकी लगवा ही देते हैं, क्योंकि ये बेचारे अकेले अकेले सूने सूने कब तक रहेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट हमें ये पका लेना है, मतलब ऐसे पकौड़ों के साथ हमें पका लेनी है। 2 से 3 मिनट हमें कढ़ी को 2 से 3 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है, ऐसे ऐसे ही फदकने देना है, मतलब उबाल आने देना है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे हम तड़के के लिए तैयार कर रहे हैं। तड़के के लिए हमने एक पैन लिया है, और पैन जो है वो हमारा सूखा हुआ होना चाहिए, ये गीला होगा तो तेल बहुत चटर पटर करता है। एक बार तो क्या हुआ, मैंने मतलब गीले में डाल दिया था, तो तेल डाल दिया था तो वो मेरे ऊपर ही आ रहा था, जल्दी जल्दी बच गई थी। मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से जैसे तैसे बचाया है फ्रेंड। और फाइनली यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो कढ़ी का तड़का था, इसमें हमने थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, हींग डाली थी। और आज मेरी मौसी जी का ढोलक जो है उन्होंने बजाया था और एक गाना गाया था, बहुत अच्छा गाना गाया था फ्रेंड। और यहाँ पे मैंने ज़ीरा और हींग डाल दी थी। ज़ीरा हींग को हमें अच्छे से भून लेना है। मौसी ने बहुत अच्छा ढोलक बजाया था और गाना भी गाया था। और आज का मौसम था बड़ा ही सुनहरा, बारिश हो रही थी मेरे यहाँ पे। किस किस के यहाँ पे बारिश हुई है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड। मेरे यहाँ तो बारिश हुई थी, और किस किस के यहाँ पे बारिश हुई थी। आज बड़ा ही ठंडा मौसम हो गया था। फिर हमने यहाँ पे थोड़े से लाल मिर्च जो होते हैं वो डाल दिए थे। लाल मिर्च के बाद हमें यहाँ पे डाल देना है कड़ी पत्ता और ज़ीरा हींग, मतलब सब डाल देना है। हींग हमको लास्ट में डालना है। यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो तड़का है वो बन के हो चुका था तैयार। फाइनली फिर हमने यहाँ पे लाल मिर्च डाल दी थी, क्योंकि कड़ी का जो कलर है वो बहुत अच्छा आ जाए, इसलिए हमने बंद कर दिया था। और फाइनली हमारा तड़का हो गया था तैयार, हमने तड़के को डाल दिया था। और देख सकते हो अब हम आपको दिखाएंगे कि कड़ी हमारी कैसी बनी है। फाइनली भाई कड़ी बहुत ही ज़ोरदार, और बहुत सबको, पहली बार मैंने कड़ी बनाई थी अपने ससुराल में, बहुत टेस्टी कड़ी बनी थी सच में, बहुत ही अच्छी बनी। मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, आप किसी से भी पूछ लेना, बहुत अच्छी कड़ी बनी थी। अब रियली कड़ी चावल का तो मज़ा ही अलग है सच में। और फिर हमको ऐसे डाल देना है। अब आप ढोलक का आनंद लो।
फाइनली प्यार यहाँ पे देख सकते हो, ढोलक बजाते बजाते ही शाम के 4 बजे थे और इतनी तेज़ बारिश हुई। मौसम बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही सुनहरा मौसम हो गया था फ्रेंड। सच में मौसम आज का था इतना अच्छा और बड़ा ही सुनहरा। सुबह से थी बहुत ज़्यादा गर्मी, फिर हमने ढोलक वोलक अपना समाप्त किया और देख सकते हो मौसम का मज़ा ले रहे थे हम। फिर हम पहुँचे छत पे। छत पे पहुँचने के बाद फिर हमने यहाँ पे थोड़ी मतलब वीडियोज़ वगैरह शूट की। यहाँ पे मेरे पापा जी ने बना रखा है गार्डन बहुत अच्छा सा। यहाँ पे लौकी कद्दू हैं लेकिन वो होते हैं। और यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे देख सकते हो सूरज का मतलब इतना अच्छा नज़ारा था शाम के टाइम, बड़ा ही अच्छा लग रहा था सच में। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे, जय जय बजरंगबली।